विनोद दास की कविता बलात्कृता का हलफनामा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय मैं कतई नहीं रोऊंगी। आंसू बहाकर मैं भीगी माचिस नहीं बनना चाहती। मैं बस अपनी बेतरतीब जिंदगी की तरह मैं कुछ बेतरतीब बताना चाहती हूं। प्यार से नहीं, भूल से पैदा संतान के लिए खतरा अधिकतर आसपास होता है, और इसकी शुरुआत बहुत पहले मेरे घर से ही हो चुकी थी। अक्षर ज्ञान के पहले से ही मैं पढ़ने लगी थी नेत्रहीनों की तरह कामातुर स्पर्श। जब मामा, चाचा, सौतेले भाई रिश्तों की आड़ में बन जाते थे मर्द, और जलेबी, लेमन जूस या अंधेरे के खेलों के खतरों का मुझे तो क्या, मेरी मां को भी तब तक पता न चलता जब तक उल्टियां नहीं होती या खून से लथपथ नहीं मिलता मेरा अंतर्वस्त्र। क्या ये वासना थी? वासना क्या होती है? इतनी अल्पायु में भला मैं क्या जानती? जैसे नहीं जानती थी वो पागल स्त्री जो उभरे बड़े पेट के साथ देश के हर शहर में किसी चौराहे के पास झूठे पत्तल चाटती हुई मिल जाती है। बस जब वे छूते तो लगता कि कोई छिपकली मेरे अंगों पर रेंग रही है, नितंबों पर चिकोटियां काट रही हैं, चींटियां। बस ट्रेन की भीड़ में, मेले बाजार की धक्का मुक्की में वे बिलबिलाते तिलचिट्टे की तरह मुझे छूते छूते, सरसराते केंचुओं की तरह। बलात्कार सिर्फ लिंग से ही नहीं होते, आंखों से भी होते। सृष्टि में सबसे अधिक बलात्कार कल्पना में होते। इनके अनंत चेहरे थे। कोई गणित ट्यूटर के वेश में आता, अखबार के बहाने नोचने लगता वक्ष, तो कोई संगीत गुरु तबले की तरह बजाने लगता मेरी देह, और कोई तरक्की का झांसा देकर केबिन में चबा लेता होठ, कोई अभिनेत्री बनाने का लालच देकर खेलता देह प्रेम का खेल। बाबा फकीरों की बात ही अलग थी। संतान सुख देने के बहाने उतार देता था अंग से पूरे वस्त्र। शौहर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, अवमानना का मुकदमा चल जाएगा मुझ पर। न्यायालय भी देता है शौहर को बलात्कार की छूट। जलती सिगरेट के दाग की तरह मेरी आत्मा पर हैं इनके दंश के इतने पक्के निशान कि जो अंतिम समय में मेरी अस्थियों के साथ ही जाएंगे। गरीब और दलित सखियों के बारे में क्या कहूं, कांपता है कलेजा। ये सखियां ऊंची जातियों के लिए नाबदार हैं, ऊंची जातियों की नाबदान हैं, और फिर भी आम की मुफ्त चटनी से भी ज्यादा सवर्णों को लगती है इनकी देह चटपटी। खेत खलियान में रौंदने के लिए ये
उनके केली बिस्तर है। ना नुक्कर या चूं चरा करने पर उनके प्रतिशोध का सामान है। आपके किताबी लफ्जों में कहूं तो इनकी खामोश चीखों से लिखा जाता है उनके वर्चस्व और पौरुष का इतिहास। गाय से भी कम है इनका महत्व। वो चाहे घर में झाड़ू पोछा करती छमिया हो या फसल काटती धनिया हो। इनकी शिकायत अक्सर थाने के बाहर छटपटाकर तोड़ देती है दम, और हुज्जत करने पर लॉकअप में पिटते हैं इनके नाते रिश्तेदार। मंद मंद घिनौनी मुस्कान के साथ कचहरी में पूछते वकील जज ऐसे घृणित सवाल कि गोया भरी सभा में आईने के सामने फिर से किया जा रहा हो शाब्दिक बलात्कार। कोई इन कुलच्छनों का साथ नहीं देता, ना पंचायत ना राजनीतिक दल। इनके लिए राजधानी की सड़कों पर कोई मोमबत्ती मार्च भी नहीं निकालता। टीवी अखबार के संवाददाता भी महामहिम या अभिनेता के फोटोशूट में रहते व्यस्त, और वो सांसद भी रहती चुप, जो संसद में छाती पीटती थी एक गर्भवती हथनी के मरने पर। मैं आपको कुछ कुछ समझने लगी हूं। आप केवल देखना चाहते हैं मेरी आंखों में डर का कांपता पानी। मेरी आजादी आपके डर के भीतर कैद है, चाहे मेरी पोशाक हो या नौकरी या हो स्कूल का बस्ता। मन से शादी या प्रेम का जिक्र करना मेरे लिए कुफ्र है। इसके लिए आपकी पंचायतें बांटती ही रहती हैं चरित्रहीनता का प्रमाण पत्र। मैं जानती हूं शौचालय में मेरी गंदी गंदी तस्वीरें बनाकर और गंदी गंदी गालियां नवाज कर आप तोड़ना चाहते हैं मेरा मनोबल। लेकिन अब मैं इस डर के पार चली गई हूं। वैसे भी आपकी नजरों में मैं हो गई हूं अशुद्ध। हालांकि ऐसी पवित्रता पर मैं थूकती हूं। दरअसल मेरी योनि मेरी देह का सबसे पवित्र अंग है, जो हर माह रक्त स्नान से होती रहती है पवित्र, जहां से हुआ है इस पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म। मेरी मौत की प्रतीक्षा करना बेकार है। मेरी मौत की प्रतीक्षा करना बेकार है मोबाइल के अश्लील वीडियो से बनी आपकी घटिया सोच के लिए। गले में दुपट्टा बांधकर नहीं दूंगी मैं अपनी जान। जीवन बहुत सुंदर है। हां, आपके लिए एक और आखिरी बात। मेरा मन एक किले जैसा दुर्भेद्य है जो किसी भी आक्रमण से नहीं जीता जा सकता। लेकिन मासूम है इतना कि एक सुंदर फूल पेश करने पर भी हार देता है अपना सर्वस्व।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।